हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, प्यारा सा संजय शंकर घपाल। सीखने सिखाने की इस जर्नी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उस टॉपिक को हम यूनिवर्सल टॉपिक बोल दें तो भी कुछ नहीं होगा। आपने सही सुना, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत बोरिंग चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ज्यादा से ज्यादा क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ाने लायक है ही नहीं। सिंपल इंटरेस्ट अगर पढ़ाने गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट सबको आता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बस मैं आपको बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है। अब ये तो सबको ही पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है एनुअली, सेमी एनुअली, या फिर क्वार्टरली, या फिर मंथली। ऐसे क्वेश्चन। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले बताता हूं। अब इसके फॉर्मूले कैसे? अगर हम एनुअल के हिसाब से जाएं, अब देख इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होते ना तो मैं आपको श्योर श्योर लिख के देता कि आप इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब इसमें अगर मैं आपको फॉर्मूलेस बताऊं तो अगर एनुअली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना है, समझो हमें प्रेजेंट वैल्यू दी और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन एन, 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर एन। अब देखो आप बोलोगे है ये कौन सा फॉर्मूला है? भाई मेरे को तो ये फॉर्मूला नहीं पता। तो कुछ जरा सब्र करो, मैं खुद बता दूंगा। सबसे पहले तो पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू। अब यहां पर आप बोलोगे यार 1 प्लस आर मतलब क्या? तो 1 प्लस आर को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 1 प्लस आर को हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब जब 1 प्लस जो हमारा रेट होगा, जो हमारे क्वेश्चन में रेट होगा, उसको अगर ऐड करके हमें फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करके जो हमें वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। तो वो जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ उसको हम फैक्टर बोलते हैं। अब रेट तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद आता है n। n माने नंबर ऑफ इयर्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स। अब नंबर ऑफ इयर्स भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। समझो, चलिए अब इसमें हम एक क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं ना, क्यों इतना बड़ा ही करना है। इस पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि x हैज, x मतलब रोमन x, x माने वो x नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो x है। तो x हैज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीस टू बी इन्वेस्टेड एट 10% रेट फॉर 5 years. What will be the future? Compounded annually. अब यहाँ पे देखो ये वर्ड बहुत काम का वर्ड है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली हो सकता है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो सकता है, कंपाउंडेड मंथली हो सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो सकता है। उसका भी ऐसे ही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पूरा वैल्यू दिया है, पीवी दिया है, रेट दिया है, एन नंबर दिया है। अब इसको अगर कैलसी में करें, अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो शायद आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आप कैलसी में करें तो कैलसी में आपको करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले आपको रेट को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास रेट दिया है 1। अब ये पहले हम ये सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने के लिए 1 प्लस आर है हमारे पास 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 व्हिच इज 1.1। अब ये 1.1 हमारे आ गया, हमारे पास आ गया फैक्टर 1.1। ये आ गया हमारे पास ये वैल्यू। अब हमारे पास बोला है कि 5 साल बाद, तो n नंबर कितना हो गया? 5 साल। अब देखो इस ब्रैकेट को मैंने होल रेस्ट टू पावर 5 कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है? अगर हमें इसकी 5 साल के बाद की रेट निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई किया मतलब 1 साल का करना है। कुछ लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई के बाद 5 इक्वल दबाते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर वैसा करोगे तो आप छठे साल का निकालोगे। तो इसमें क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 4 बार इक्वल दबाना है। ये 5 साल का है, ऐसा 10 बार हुआ तो मल्टीप्लाई के बाद 9 बार, मल्टीप्लाई के बाद 7 बार, अगर 8 बार निकालना है तो ऐसा देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद अगर 5 साल का निकालना तो हमें 4 बार इक्वल दबाना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब ये हमारा आ गया आंसर। इसका आंसर आ गया क्या आ गया? 1.6105। अब देखो लोग बोलते हैं, हम लोगों की साइड से जाएंगे, लोग बोलते हैं कि डेसिमल के बाद जब भी ऐसे कुछ फ्यूचर वैल्यू या एन निकालना हो तो 4 डेसिमल प्लेसेस लेना। ठीक है, अब लोग बोलते हैं तो हम भी वही लेंगे यार, हम कुछ दूसरा उसके ऑपोजिट से।
तो ये हो गया 1.6105 हमारा आ गया ये वाला वैल्यू अपना इतना वैल्यू। अब देखो इतना वैल्यू आ गया हमारे पास। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई बाय पीवी कर देना है व्हिच इज 1000। अगर इसमें हम 1000 मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमारा क्या जाएगा, हमारा फ्यूचर वैल्यू होगा 1610.5। ये आ गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। अगर आप इस तरीके से करो सबसे इजी तरीका है, कुछ गड़बड़ नहीं है। और ऐसा ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया इसलिए इतना बड़ा हो गया, इतना टाइम लगा, वरना इसको आप 2 सेकंड में 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड में आप इसको आंसर लिख के टिक कर दो, 1 मार्क आपके हाथ में। अगर आप सीए फाउंडेशन का मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो 1 मार्क आपके हाथ में, क्योंकि मैं एमसीक्यू पेपर है। सीएस में एफएसएम में दे रहे हो तो ये क्वेश्चन शायद इसमें और कुछ एक्सप्लेन मतलब एनुअली सेमी एनुअली और क्वार्टरली ऐसा करके 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका 1 मार्क इसमें पक्का हो जाएगा। अब अगर इसी का मैं आपको बताऊं कि इसमें सेमी एनुअली जो मैंने आपको बोला था कि इसमें सेमी एनुअली भी आता है, तो सेमी एनुअली का क्या फॉर्मूला है। अब अगर सेमी एनुअली का फॉर्मूला देख इसमें देखो यहाँ पे मैं सेमी एनुअली सेम फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर। अब देखो यहाँ पे ना एक माइन्यूट सा चेंज है जिसकी वजह से बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे r by 2 रेस्ट टू पावर n into 2। अब आप बोले भाई तूने 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तो पहले तो जो तूने फॉर्मूला बताया उसमें तो तूने कुछ नहीं किया था। देखो एनुअली अगर करेंगे तो वो सिर्फ 1 से हो जाएगा। 1 मतलब एक एनुअल पूरा 12 मंथ का एनुअल होता है तो एक ही बार होगा ना, वो क्यों हम 2 बार लेंगे। लेकिन अगर सेमी एनुअली करें, सेमी एनुअली मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों को अगर सेमी एनुअली हाफ में डिवाइड करें तो 6 महीना हो जाएगा, बराबर है। अगर 6 महीने के हिसाब से निकाला है तो हमारा रेट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेट पर एनम का क्या होता है। अगर क्वेश्चन में रेट पर एनम का है तो इसको भी हमें डिवाइड बाय 2 करना होगा, क्योंकि हमें सेमी एनुअली निकालना है। अगर ये सेमी एनुअली किया तो हमारे नंबर ऑफ इयर्स जो है, नंबर ऑफ इयर्स समझो अगर हमारे पास 5 साल है, 5 साल में अगर सेमी एनुअली किया तो ये हो जाएगा 10 बार करना पड़ेगा। ये ट्रिक अब देखो आपको ये समझ में आएगा कि यार इसने ठीक है रेट को कर देगी तो हमें समझ आएगा कि रेट पर एनम दिया है तो इसमें इयर्स को क्यों मल्टीप्लाई कर दिया उससे। तो देखो भाइयों क्या बहनों, तो देखो इसमें क्या होता है जो 5 into हम 2 करेंगे, क्योंकि सिंस हमारे एक साल में दो बार हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हमने रेट को अगर माइंड करते हैं 6 मंथ्स का करें तो हमें साल को भी 6 मंथ्स का करना पड़ेगा। 6 मंथ का साल अगर किया, अगर इसको कैंसिल में मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसको 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 10 टाइम इक्वल दबाना पड़ेगा। अब देखो इसका भी एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, वही लेंगे ज्यादा क्वेश्चन और इसके पीछे का एक रीजन कि लोग क्यों ज्यादा सेमी एनुअली या क्वार्टरली प्रिफर करते हैं। अब जैसे वही जो पिछला हमने एनुअली का क्वेश्चन किया उसमें 1000 हमारा पीवी था, रेट था 10% और हमने किया था। अब देखो अब 5 साल के लिए जाते हैं हम, 2 साल के करते हैं तो 2 साल। तो देखो सबसे पहले हमें सेमी एनुअली करना है तो पहले फार्मूला इसके हिसाब से पूरा पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या है, fp is equals to 1000 in bracket 1 plus r, r क्या है 10 तो 10 डिवाइड बाय 2। अब ये देखो यहां पे आप बोलोगे यार इसको मल्टीप्लाई बाय 100 चुके हैं तो इसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसको हमें फैक्टर में करना है। और n क्या है हमारा, n है हमारा 2 तो n अगर 2 है तो देखो 2 into 2। अब देखो 2 साल है, 2 साल है तो 2 साल 2 बार इसलिए किया क्योंकि हमने सेमी एनुअली किया है तो इसका आंसर ऐसे आएगा। सबसे पहले फैक्टर कर लो 1.05। अब देखो 1.05 क्यों किया मैंने, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 5 को अगर 100 से डिवाइड करें तो 0.05 आता है, इसमें 1 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 1.05 इनटू। अब देखो हमें इनटू के बाद 3 बार इक्वल दबाना क्योंकि 2 into 2 होता है 4, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो बचे 3 बार, तो मैं 3 बार इक्वल करना पड़ेगा 1 2 3। हमारी वैल्यू आ गई 1.2155, इसमें हमें 1000 ऐड करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है। इसमें अगर 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 121515, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर लोग ज्यादा किसी की प्रीफर करते हैं, अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप एनुअली देखें तो एनुअली आपकी वैल्यू सेमी एनुअली से कम आएगी। अगर आपको यकीन होता है तो आप खुद करके देख लेना, जो मैंने आपको ये बताया फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में आप पुट कर लो, देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ लोग इसमें ज्यादा अमाउंट मिलता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ईयरली अमाउंट होता है वो हम 10 से मतलब एक रेट होता है जो सेम रेट पे हम देते हैं तो एक ही रेट चलता है, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड बढ़ जाता है, सेमी एनुअली हो क्वार्टरली हो तो इसमें टाइम स्पेंड बढ़ जाता है, रेट कम होता है, कम रेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड के लिए हो गया तो रेट के हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से भी वो चेंज होता है। अब ये तो सेमी एनुअल की बात होगी, सेमी एनुअल के बाद आता है क्वार्टरली। अब क्वार्टर मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो, वो क्वार्टर नहीं लेना, क्वार्टरली माने क्वार्टरली। अब क्वार्टरली सेम है, सिर्फ क्वार्टर में अब आपको पता होगा कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हमको अगर क्वेश्चन में बोला है कि हमारी फ्यूचर वैल्यू क्वार्टरली के हिसाब से कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से क्या आएगा, तो आपको बस फार्मूला तो सेम रहेगा, सब फॉर्मूला सेम है। इसमें यही फॉर्मूला है, सिवाय जहां पे हमने 2 लिखा था वहां पे हमने भी 4 लिखना पड़ेगा। क्यों 4 लिखा, क्योंकि हमने इसको क्वार्टर में बांटना, तो रेट को क्वार्टर में बांट दिया और n को भी क्वार्टर में बांट देंगे, n को क्वार्टर में बांटेंगे, मल्टीप्लाई में 4 कर दो। अगर हमने बोला 2 साल कंपाउंडेड क्वार्टर, 2 साल को क्वार्टरली करो 2 into 4 करो, 8 बार इक्वल दबाना पड़ेगा। कहीं फर्क नहीं है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 365 आएगा। 365 क्यों, क्योंकि डेली करना होगा, तो डेली पे तो क्वेश्चन आते हैं, ये तो वो तो मैं बताएंगे ना। अब अगर आपको बोल रहे हैं कि मंथली करना है, मंथली का क्या होगा, मंथली
अगर मंथली लेते तो यहाँ पे सिर्फ आपको करना है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे डिवाइड बाय, इतना करना है, आपका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप ऐसा करें तो सबसे बेस्ट है आपके, अगर ये फॉर्मूले आपको याद रहे तो बहुत बेस्ट है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं एक बार बता देना चाहूंगा, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी चीज अगर आपने देखी हो तो वो आपके माइंड में 3 दिन तक, मैक्स 5 दिन तक रहती है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छा 5 दिन बाद या 3 दिन बाद एक बार देखा भी नहीं, तो वो आपका ब्रेन उस चीज को ऑटोमेटिकली हटा देता है। अब देखो आपको एक ऐसे एग्जांपल बता दूं, आपने गाना सुना होगा अरिजीत सिंह का हीर के गाना, आपने गाना सिर्फ 1 या 2 बार सुना होगा, लेकिन आपको पूरा पता है कि गाने में क्या है, अरिजीत सिंह क्या बोलता है, कैसा गाना बोलता है। आपको ये गाना क्यों लर्न हो गया आपके मन में, आपने ये गाना सुना है बहुत बार, आप उसको गाते हो, मतलब आप उसको रिवाइज करते हो, उस बात को रिवाइज करने के बाद वो आपके दिमाग में फिट हो गया। अब आप बताओ मेरे को, आपने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, आपने स्कूल में आपने रिवाइज नहीं किया, लेकिन आपने हर बार गाया है, लोगों के साथ गाया है, अकेले में गाया है, तो आपने वो गाया, मतलब उसकी आपका इसमें एक पैटर्न बन गया कि हाँ आपने ये हर बार गाना पड़ेगा, आपने वो गाना गाया, आपने उसको रिवीजन नहीं किया कि अपने हाँ यार आपने रिवीजन करना पड़ेगा, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन हर बार आपने उसको देखा है, गाया है, तो आपके मन में वो फिट हो गया। वैसे अगर आप इन फॉर्मूलेस को हर बार देखते रहो, अगर आप इसको देखते रहोगे ना तो ये आपके मन में फिट हो जाएगा, और ये फिट हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाए यू क्वेश्चन करोगे। और मैंने आपको कैसे भी तो बताई है कि कैसे करना है, आपको इसकी बस प्रैक्टिस करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी आप करोगे। इसके बाद क्या होगा देखिए, हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो है एन्युटी, एन्युटी। अब एन्युटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एन्युटी का मतलब पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार हमको तो एन्युटी का मतलब पता है यार, तू मत बता हमको एन्युटी का मतलब क्या होता है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको एन्युटी का मतलब ही नहीं पता। आप बोलोगे एन्युटी मतलब जो हमें हर बार पढ़ना पड़ता है, नहीं, एन्युटी मतलब सबसे पहले एन्युटी का मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूं। एन्युटी मतलब द अमाउंट व्हिच इज टू बी इन्वेस्टेड फॉर n नंबर ऑफ इयर्स टू गेट अ वैल्यू इज एन्युटी। अब देखो इसको अगर हिंदी में करें, अगर इसको हिंदी में बताऊं मैं, तो एन्युटी मतलब एक ऐसी अमाउंट जो हमें एक ऐसे समय के लिए इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, हर साल हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, जिससे हमें एक टाइम के बाद इतना अमाउंट मिले, उसको हम एन्युटी बोलेंगे। अब एन्युटी में भी 4 टाइप के एन्युटी, मतलब 2 टाइप के एन्युटी होते हैं, उसमें 4 टाइप की भी ये होती है, जैसे एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और टर्म। तो अगर एन्युटी में 2 टाइप है, एक तो मल्टीपल एन्युटी, और दूसरी होती है सिंगल। सिंगल लोग बहुत मस्त होते हैं, अब मेरी तरह मेरे को देख लो, सिंगल लोग एक है। अब सिंगल में क्या होता है, सिंगल में तुमको एक ही वैल्यू दी होगी, जैसे समझो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दी है 5000 रुपए, तो ये इसी को हमको लेके पूरा एन्युटी, ये हमारी एन्युटी हो जाएगी। हमसे इसको फ्यूचर वैल्यू निकालो, या फिर तुम बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होगा, ये हो जाएगी सिंगल में। मल्टीपल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर तुमको बोला कि एक साल तुमने 1000 रुपए किए, फिर 2 साल तुमने 2000 रुपए किए, फिर अगले 5 साल के लिए तुमने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसके बाद बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। सब इजी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आप बोलोगे यार इतना सारा करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीपल में थोड़ा आपको टाइम लगेगा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे। सिंगल वाला सबसे बेस्ट है। तो चलो पहले मैं आपको सिंगल ही बता देता हूँ, यहाँ पे शायद मेरे साथ बहुत सारे सिंगल ही हो गए, तो ये अब चलो पहले सिंगल ही बता देते हैं। सिंगल एन्युटी, अब देखो सिंगल एन्युटी में क्या होता है, समझो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसका भी एक फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है, मैं आपको पहले लिख के दे देता हूँ फॉर्मूला। अब देखो आपने फॉर्मूला 1m प्लस 1.1 into 1 इक्वल m प्लस अपॉन n mrc into एन्युटी। अब बोलोगे भाई ये तू क्या बोल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं, 1m प्लस और 1 mrc में ये रुको जरा सबर करो, बता। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में होगा कि यार मतलब किसी के पास ऐसी ये होगी, समझो मेरे दोस्त ने मेरे को पूछा कि भाई मेरे को हर साल मेरे को 5000 रुपए डिपॉजिट करना है 10% के रेट से, तो मुझे फ्यूचर में 5 साल बाद कितने अमाउंट मिलेगा। समझो अब देखो इसको, अगर यहाँ पे हम ऐसा क्वेश्चन लिख ले कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मैं 5000 मुझे ईयरली मुझे इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने रेट पे, 10% के रेट, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा। तो ये हो गई हमारी एन्युटी कि वो 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अब इसको अगर इस फॉर्मूले में डालें, अब देखो अगर इसका तुम फॉर्मूला देखोगे ना, इसका फॉर्मूला बहुत लीचर फॉर्मूला है, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अगर आप ये करोगे ना बहुत इजी है। देखो आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको ये देखो यहाँ पे रेट को आपको, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कर दिया एनुअली में, जैसे रेट को फैक्टर में करना है, पहले आपको इसको फैक्टर में करना है। अब इसका फैक्टर है ये, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये इसको आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसको अगर कैलसी पे करना है तो आपको कैलसी में क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 5 साल बाद, मतलब 5 साल के एंड में हमें कितना वैल्यू मिलने वाला है फ्यूचर में,
तो सबसे पहले हमें पार्टिसिपेशन मतलब जो 5th ईयर होगा उसका 1 M प्लस करना है। अगर 1 M प्लस क्यों किया? क्योंकि ये लास्ट ईयर है जहां पे हमें इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमें 1 ही करना है हर साल। उसके बाद तो हमें पैसे ही मिलने वापस मिलने वाले, तो उसके बाद क्यों इंटरेस्ट लगाया? तो इसमें 1 M प्लस करना है। 1 M प्लस करने के बाद ये जो हमारा रेट था उसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट करके तो 1.1 इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि हर साल का ये रेट है, हमने कैलकुलेट किया हर साल का रेट कैलकुलेट करके इक्वल M प्लस। अब इक्वल M प्लस क्या होगा? इक्वल M प्लस ये हम करेंगे नंबर ऑफ इयर्स। अब नंबर ऑफ इयर्स कितने? 5 साल का था, हमने 1 M प्लस कर दिया। 1 M प्लस कर दिया मतलब हमारे 4 साल बाकी रह गए। 1 साल का हमने दे दिया क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो हमें 1 साल का करना है। इक्वल M प्लस करेंगे हम 4 टाइम्स, 1 2 3 4। अब ये हो गया 4 साल का रेट हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे? MRC। अब आप MRC कर लो, GT कर लो, कुछ भी कर लो चलेगा। MRC करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये क्या होगी? 6.1051 ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसमें आपको क्या करना है? सिंपली जो हमारे पास एन्युटी थी वो मल्टीप्लाई करना है इनटू 5000। हमारी वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 30,525.5। अब देखो मेरी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मेरे को डायरेक्ट आंसर आया। मैं बिना गैस के भी आपको आंसर बता सकता था। सिंस आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर देखो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके पास ये फार्मूला रहेगा। ये फार्मूला बहुत ही से और हर जगह जब भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तब ये फार्मूला आएगा। देखो अब अगर वो बोल रहे हैं कि इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फार्मूला सेम है, इसमें अगर वो बोल रहे हैं कि हमें एन्युटी निकालनी है और फ्यूचर वैल्यू दी है। अब देखो अगर इसमें बोला है कि हमें एन्युटी निकालनी है, एन्युटी कि हमें 5 साल बाद हमारे पास 5 साल बाद अगर 10 लाख रुपए है तो हमें हर साल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 10% रेट है। तो इतना तो यहाँ पर कुछ सेम ही रहेगा, यहाँ पर सेम पूरा सेम डिटो सेम जो अपने को करना है। यहाँ पे 1.1 इनटू है इतना वो करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू से 10 लाख से। अब फ्यूचर वैल्यू समझो हमने लिया 10 लाख तो ये डिवाइड करो। अब देखो ये आपके पास ये जो वैल्यू है पॉइंट में होती, इसको अगर आप 10 लाख से डिवाइड कर दोगे दो वैल्यू आ जाएंगी और पॉइंट में 0 पे जाएगी, 0.0002 ऐसे हो जाएगी। अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो आपकी वैल्यू उल्टी आ गई, आपको क्या करना है? उस वैल्यू को जो ये वैल्यू आएगी आपके पास इस वैल्यू को डिवाइड इक्वल से रेसिप्रोकल वैल्यू कर देना। अब देखो समझो अगर आपके पास वैल्यू आ गई 0.00006.51 ऐसा कुछ भी वैल्यू आ गई, इसको आपको क्या करना है? डिवाइड इक्वल। अगर आपको डिवाइड इक्वल करोगे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू होगी आपकी एन्युटी की वैल्यू। ऐसे आप एन्युटी भी निकाल सकते हो। तो ये जो एनुअली हो गया, अगर आप सेमी एनुअली भी देखो तो सेमी एनुअली भी ऐसा ही है। सेमी एनुअली बस आपको ये रेट चेंज करना है और आगे एन चेंज करना है, वो तो सेम ही है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, मैं आपको शॉर्ट लिख के देता हूं, ये आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। अगर आपको देखो अभी तो आज मैंने आपको ये फ्यूचर वैल्यू का बताया, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू का जानना है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। कल इसमें मैं आपको इसको पार्ट 2 दूंगा जिसमें मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू का बताऊंगा। आज मैंने सिर्फ फ्यूचर वैल्यू बता दिया है, कल आपको मैं इसमें प्रेजेंट वैल्यू पे बताऊंगा कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू, इसमें ग्रेच्युटी कैसे आता है, ग्रेच्युटी पे कैसे आता है, इंफिनिटी एन्युटी क्या होती है, तो वो आपको कल बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए ड्रीम सीएस को। यू ड्रीम इट, वी मेक इट। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।